कभी सोचा है कि जब हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो हमारा पैसा मतलब रुपए, डॉलर्स या यूरोज में कैसे बदल जाता है? ये सब कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ बहुत ही ज़रूरी नियम काम करते हैं। तो आज हम यही पता लगाने जा रहे हैं कि ये नियम कैसे बने और इन्होंने हमारी दुनिया को कैसे बदल दिया। हाँ, तो सवाल ये है कि आखिर ये नियम हैं क्या? इसका जवाब हमें इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर ले जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम पैसों के ग्लोबल सिस्टम की कहानी में उतरने वाले हैं। हमारा ये सफर 4 अलग-अलग दौर से होकर गुजरेगा। हम शुरुआत करेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड की मजबूत नींव से, फिर देखेंगे ब्रेटन वुड्स के दौर को, उसके बाद आएंगे हमारे आज के फ्लोटिंग सिस्टम पर, और आखिर में बात करेंगे डिजिटल युग की, जो काफी रोमांचक है। सोचिए जरा, ये 19वीं सदी का आखिर है। स्टीम से चलने वाले जहाज दुनिया भर में सामान पहुंचा रहे हैं, ट्रेड तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, पेमेंट कैसे करें? इसके लिए एक यूनिवर्सल भाषा चाहिए थी, एक तरह का गोल्डन रूलर, और इसका जवाब मिला सोने में, लिटरली सोना। आइडिया बहुत सिंपल था, पर जबरदस्त। हर देश ने कहा हमारी करेंसी इतने वजन के सोने के बराबर है, और बस अचानक सब लोग एक ही भाषा बोलने लगे। एक ब्रिटिश पाउंड की कीमत सोने में तय थी, $1 की भी। इससे इंटरनेशनल ट्रेड करना बहुत आसान और भरोसेमंद हो गया। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड एक दोधारी तलवार जैसा था। इसने स्थिरता तो दी, पर इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। देखिए, अगर पैसा सोने से बंधा है तो आप उतना ही पैसा छाप सकते हैं जितना आपके पास सोना है। इसका सीधा मतलब था इकोनॉमी का लिमिटेड विकास। ये एक तरह की वित्तीय हथकड़ी थी। और आखिर में यही हथकड़ी टूट गई। पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। जंग का खर्च उठाने के लिए देशों को पैसा छापना पड़ा, बहुत सारा पैसा। अब वह सोने से बंधे नहीं रह सकते थे। एक एक करके उन्होंने ये लिंक तोड़ दिया, और दुनिया का पहला ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम पूरी तरह से ढह गया। 2 भयानक विश्व युद्धों और एक ग्लोबल महामंदी के बाद दुनिया के नेताओं को पता था कि वो वही गलतियां दोबारा नहीं दोहरा सकते। तो 1944 में वे न्यू हैम्पशायर के एक छोटे से शहर ब्रेटन वुड्स में इकट्ठे हुए, एक नया, ज्यादा मजबूत सिस्टम बनाने के लिए। ये सिस्टम आप कह सकते हैं एक सोलर सिस्टम जैसा था। सेंटर में था अमेरिकी डॉलर, जो सोने से जुड़ा था, और बाकी दुनिया की सारी करेंसीज डॉलर के चारों ओर घूमती थीं। इस सिस्टम पर नजर रखने के लिए उन्होंने 2 रेफरीज भी बनाए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक। और सच बताऊं तो कुछ समय के लिए ये सिस्टम कमाल का चला। ब्रेटन वुड्स ने ग्लोबल इकोनॉमी में एक सुनहरे दौर की शुरुआत की। इसने वो स्थिरता दी जिससे देशों को फिर से खड़ा होने और पहले से कई ज्यादा ट्रेड करने का मौका मिला। लेकिन इस सिस्टम की नींव में ही एक टाइम बॉम्ब छिपा था। सब कुछ इस वादे पर टिका था कि अमेरिकी डॉलर सोने जितना ही अच्छा है। पर जैसे जैसे अमेरिका ने वियतनाम युद्ध जैसी चीजों पर ज्यादा पैसा छापा, दुनिया में डॉलर्स की बाढ़ आ गई। जल्द ही दूसरे देश पूछने लगे, एक मिनट, क्या अमेरिका के पास वाकई इन सारे डॉलर्स के बदले देने के लिए सोना है? 1970 के दशक की शुरुआत तक अमेरिकी डॉलर पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दुनिया एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ी थी, और बस एक ऐतिहासिक घोषणा ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने दुनिया को शॉक दे दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका अब डॉलर को सोने में नहीं बदलेगा। बस एक झटके में ब्रेटन वुड्स सिस्टम का आधार ही खत्म हो गया। इसे निक्सन शॉक कहा जाता है, और इसने फाइनेंशियल दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इसके बाद क्या हुआ? क्या सब कुछ बिखर गया? नहीं, एक नया सिस्टम आया। 1976 के जमाइका एग्रीमेंट ने इसे ऑफिशियल कर दिया। अब किसी करेंसी की वैल्यू सोने या किसी और चीज से नहीं जुड़ी है। ये बस डिमांड और सप्लाई से तय होती है, यानी कितने लोग इसे खरीदना चाहते हैं और कितने बेचना। इसी को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। इस नए सिस्टम ने देशों को बहुत ज्यादा आजादी दी। अब वो सोने की सप्लाई से बंधे नहीं थे, लेकिन इस आजादी की एक कीमत थी, अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी। अब करेंसी की वैल्यू बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकती है, जिससे इंटरनेशनल बिजनेस करना एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा हो गया है। और ये हमें ले आता है आज के दौर में, एक ऐसा दौर जहां टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, फाइनेंस ग्लोबलाइज हो चुका है, और दुनिया में पावर का बैलेंस भी बदल रहा है। आज के फाइनेंशियल मार्केट्स कितने बड़े हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए इस नंबर को देखिए, $7 ट्रिलियन। ये वो रकम है जो हर एक दिन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में ट्रेड होती है। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज के पूरे साल के आउटपुट से भी ज्यादा है।
पैसा अब रोशनी की रफ्तार से चलता है। और हाँ, अब ये दुनिया सिर्फ डॉलर की नहीं रही। अमेरिकी डॉलर आज भी किंग है, लेकिन यूरो और चीनी रेमिनबी जैसे दूसरे दावेदार भी मैदान में हैं। और चीन और भारत जैसी उभरती इकोनॉमीज अब ग्लोबल इकोनॉमी में सिर्फ पैसेंजर नहीं बल्कि ड्राइवर की सीट पर हैं। अगर हम भविष्य की बात करें तो पैसे का फ्यूचर 3 बड़ी ताकतें तय कर रही हैं। पहला, चीनी रेमिनबी का लगातार बढ़ता दबदबा। दूसरा, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का आना जो सरकार से आज़ाद डिसेंट्रलाइज्ड पैसे का वादा करती है। और तीसरा, खुद सेंट्रल बैंक्स का जवाब, डिजिटल करेंसीज जैसे चीन का डिजिटल युआन और भारत का ई-रुपी जो पैसे पर सरकारी कंट्रोल को फिर से डिफाइन कर सकती हैं। तो ये रहा हमारा पूरा सफर एक नज़र में। हमने सोने की सख्ती से शुरुआत की, फिर डॉलर पर टिके एक सिस्टम पर आए, और आज हम बाजार की लहरों पर तैर रहे हैं। हर सिस्टम अपने समय की चुनौतियों का जवाब था, और हर एक ने अगले सिस्टम के लिए जमीन तैयार की। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पैसे को फिर से डिफाइन कर रही है और इकोनॉमिक पावर शिफ्ट हो रही है, क्या हम एक और क्रांति के दहलीज पर हैं? क्या अगला बड़ा मॉनेटरी सिस्टम ब्लॉकचेन पर बनेगा? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, पैसे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।